एवरीवन, दिस इज विनीत पांडे। एज द एग्जाम इज अप्रोचिंग, आपका एग्जाम पास में आ गया है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू डू। वो सबसे ज़्यादा 10 महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम से पहले करनी है और ज़रूर चीज़ का ध्यान रखना है ताकि आप एग्ज़ाम के प्रेशर में गलतियां ना करें। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट या जो भी आपसे सिग्नेचर्स मांगे गए हैं, जो भी आपसे असर्शन मांगा गया है कि क्या आपको कोरोना सिम्टम्स हैं या नहीं है, क्या आपको सर्दी जुकाम है या नहीं है, या आपके फैमिली मेम्बर या आपके आसपास किसी को ऐसा कुछ है या नहीं है, उससे रिलेटेड आपने सिग्नेचर्स प्रॉपरली करवा लिए हों, जल्दबाजी में छोड़ ना दिए हों। दोस्तों, ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो इजीली अवेलेबल होती हैं, जो हमारे सामने होती हैं, हम उसे पोस्टपोन करते हैं कि ठीक है ये बाद में कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होने चाहिए आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पे जो यूजीसी की तरफ से आपको दिया गया है। अगर आप लास्ट मिनट पे भूल गए और आप पेरेंट्स का सिग्नेचर नहीं करवा पाते तो वो हो सकता है आपको एग्जाम से डिबार ना करें, लेकिन आपको 10-15 मिनट तक टॉर्चर जरूर कर देंगे। आपको मेंटली वो डांट लगा देंगे, आपको स्कोल्ड कर सकते हैं, और अगर कोई बहुत स्ट्रिक्ट आंसर आदमी मिल गया आपको तो वो आपको वहाँ से वापस भी भेज सकता है। पॉइंट नंबर 9, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एट दिस कोरोना टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो गांव से हैं, स्मॉल टाउन से हैं। भारतीय सरकार की जो अरेंजमेंट्स हैं वो नो डाउट अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी जैसा कि हमारे मोदी जी ने कहा था, आत्मनिर्भर भारत, अपने भरोसे जाइएगा, यानी कि कैरी अ गुड क्वालिटी ऑफ मास्क, एक अच्छी क्वालिटी का मास्क लेके जाइएगा। हो सके अगर आप अच्छी क्वालिटी का मास्क नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में 700-800 रुपए के आते हैं, आप 10-10 रुपए के 2 मास्क कवर कर लीजिए, अपने आप को डबल कवर कर लीजिएगा। नंबर 2, प्लीज ट्राई टू गेट रबड़ ग्लव्स। रबड़ ग्लव्स मैं खुद कैरी करता हूं, मेरी गाड़ी में रहते हैं, मेरे घर में रहते हैं, मैं अपने असिस्टेंट्स को देता हूं। वो 200 रुपए में 100 के आसपास आते हैं। हो सकता है आपके यहाँ कुछ महंगा पड़े, तो आप 1 या 2 पेयर सर्जरी ग्लव्स बोलते हैं, वो आपको यहां तक हाथों को प्लास्टिक से कवर कर देंगे एंड दे आर फ्रेंडली। आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं। इससे आपका एक बेनिफिट है कि अगर आपका हाथ इधर उधर टच होता भी है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरी चीज, पॉकेट सैनिटाइजर। पॉकेट सैनिटाइजर जरूर कैरी कीजिए, और उसमें भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको स्प्रे सैनिटाइजर मिल जाए, क्योंकि आपके सामने जो कंप्यूटर स्क्रीन और कीबोर्ड होगा, मैं चाहता हूं उस पर आप स्प्रे कर दीजिए। हालांकि कंप्यूटर में स्प्रे करना रिस्की भी हो सकता है, बट हमारे जो बटन है वो आपसे पहले किसी और ने छुए हैं, और हो सकता है वो प्रॉपर्ली सैनिटाइज ना हो। आप जानते हैं गवर्नमेंट के काम कैसे होते हैं। एक ऐसे आदमी को जिम्मेदारी दी जाएगी कि 500 कंप्यूटर पे स्प्रे करो, तो आपको पता है वो कितना अच्छे से करेगा। आप अपना सैनिटाइजर लेके जाइए। अगर आपको स्प्रे सैनिटाइजर नहीं मिलता है तो ग्लव्स आपने लगा रखे हैं, ग्लव्स के ऊपर ही अपना सैनिटाइजर यूज कीजिए और हाथ को ऐसे अच्छे से धो लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए। प्लस पानी की अपनी खुद की बॉटल लेके जाइए। जनरली गर्ल्स कैरी द वाटर बॉटल, बट बॉयज नहीं करते हैं। आप प्लीज याद रखिएगा कि आपको भी वाटर बॉटल कैरी करनी है। अगर आप वाटर बॉटल कैरी करते हैं, आप ये सब चीजें कैरी करते हैं, तो आप बहुत हद तक अपने आप को दूसरों से बचा पाएंगे। मान लीजिए अगर आपको बीच में लगता है कि आपको ब्रीदिंग इश्यू हो रहा है और आप मास्क हटाना चाहते हैं, लेकिन आपको यह भी लग रहा है कि आप क्लासरूम में मास्क नहीं हटा सकते, तो आप अपनी शर्ट को इस तरीके से ऊपर खींच के अंदर से 2 या 3 बार सांस ले सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो गया और दोबारा से काम कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, इस वक्त आपके बहुत सारे नोट्स आपके सामने फैले हुए हैं, बहुत सारे नोट्स। हमारी आदत होती है, मैं भी जब पढ़ता हूं मैं टेबल पूरा नोट से भर लेता हूं, बट अगर लास्ट डे है, आज का दिन है, आज अगर अपने सामने अगर आपने 10-15 नोट्स फैला रखे हैं या 4 या 5 बड़ी बड़ी बुकलेट्स अपने सामने रखी हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस देंगे। दोस्तों, ईमानदारी से अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 8 बार नेट किया है मैंने, 8 बार उस टॉर्चर को झेला है, डबल JRF और 17 स्टेट्स के एग्जाम दिए हैं। मुझे तो इतने इन्विजिलेटर्स याद हो गए हैं कि एक्चुअली किसी का चेहरा ही याद नहीं आता। याद रखिएगा क्या करना है आपको, अपने नोट्स हटा दो। लास्ट मिनट जो प्रिपरेशन में आपकी एक कॉपी, और कौन सी कॉपी, जिसमें आप कमजोर हैं, जिसमें आप वीक हैं। जैसे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो लिटरेरी थ्योरी की एक कॉपी उठा लीजिए, या यूनिट 10 जो आपको मैंने पढ़ाई है रिसर्च वाली, उसकी कॉपी उठा लीजिए। सिर्फ इतना देखिए कि मुझे लास्ट मिनट वो 2 क्वेश्चन श्योर करने जो यहां से आएंगे जिसमें मैं कमजोर हूं, तो आप बाकी सारे नोट्स को हटा दीजिए, अलमारी में रख दीजिए, कबर्ड में रख दीजिए, अपने सामने मत फैलाओ, क्योंकि ये स्ट्रेस बहुत बढ़ा देगा और आपका स्ट्रेस आपके साथ कुछ भी कर सकता है इन द एग्जाम। पॉइंट नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन,
दोस्तों, स्पेशली दिस मैसेज इज फॉर गर्ल्स। एग्जाम सेंटर लोकेशन, एग्जाम सेंटर की डिस्टेंस आपके घर से, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप कैसे कर रहे हैं, आप होटल में रुक रहे हैं तो कहाँ रुक रहे हैं, इसकी प्रॉपर लिस्टिंग करके रख लीजिए। मोस्टली क्या होता है कि हम अब ट्रैवल प्लान जो है थोड़ा बहुत पहले फिक्स करना शुरू करते हैं, लेकिन प्लीज़ एग्ज़ाम डिस्टेंस, एग्ज़ाम सेंटर को लोकेट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंड टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाएं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं गोवा में एग्ज़ाम देने गया था, मुझे नेवी स्कूल और केवी स्कूल, सिर्फ 2 स्कूलों के कंफ्यूजन में मेरा नेट एग्जाम मिस हो गया। मैं 20 मिनट लेट पहुंचा सेंटर पे, उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। मैंने उनसे हाथ जोड़े, मैंने उनको बोला कि मैं मल्टीपल एग्जाम देता हूं, मुझे पेपर 1 में फेल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंग्लिश के दम पे भी क्वालिफाई करूंगा। 20 मिनट लेट है, आई डोंट केयर, मैं जल्दी जल्दी पेपर 1 अटेम्प्ट करूंगा, मैं अभी भी पास हो सकता हूं। एंड देवर सेइंग कि नहीं सर 20 मिनट है, आप फेल हैं। मैंने कहा आई एम नॉट द ऑर्डिनरी स्टूडेंट की 20 मिनट में फेल हो जाऊंगा, प्लीज लेट मी गो। बट उन्होंने नहीं जाने दिया, उनके अपने रूल्स हैं एंड आई रेस्पेक्ट दैट। सिर्फ कंफ्यूजन क्या था, नेवी स्कूल एंड केवी स्कूल। मेरा सेंटर नेवी स्कूल में था, जल्दबाजी उसको मैंने केवी पढ़ा एंड मैंने ड्राइव की बाइक पे गोवा में 40 किलोमीटर टू गो टू केवी स्कूल, और वो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ। तो प्लीज ध्यान रखिए, अपने एग्जाम सेंटर, अपने लोकेशंस, अपने रोल नंबर, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से देख लीजिए। पॉइंट नंबर 6, अब आज आपका दिन कैसा है टुडे, दिस इज द पॉइंट नंबर 6। खाने का मन नहीं कर रहा होगा, टीवी देखने का मन नहीं कर रहा होगा, डर लग रहा होगा, कपकपी हो गई होगी, ऑल माय स्टूडेंट्स वो स्माइल करेंगे इस बात पे, ठंड लग रही होगी, हाथ कांप रहे होंगे और पैर ऐसे ऐसे हिल रहे होंगे बार बार। दिस इज द टाइम वेयर यू आर अंडर स्ट्रेस। और दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है। खास करके वो लड़कियाँ जो खाना छोड़ देंगी एग्जाम से पहले, वो बच्चे जिनको खाना खाने का मन नहीं करता, और वो बॉयज़ जिनको लगता है कि एग्जाम से वापस आके ढंग से खाएंगे, अच्छे से खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम से पहले खाना नहीं छोड़ना है, और अगर आज खाने का मन नहीं कर रहा तो भी कुछ हल्का डाइट में ले लो। हल्का, आज पार्टी मत कर देना, नहीं तो एग्जाम में असर दिखाई देगा। हल्का डाइट जरूर लेना। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, फौज खाने को नहीं बनाती, खाना फौज को बनाता है। और आपने सुना भी होगा कि भूखे पेट न भजन होत गोपाला, तो भजन भी नहीं गाए जा सकते अगर आपका पेट भूखा है। यानी कि बी श्योर आपने डिसेंट एक सिंपल डाइट ली है, आप में एनर्जी है, एंड ईट समथिंग सात्विक, मीन्स वो बनाइए जो लाइव फूड होते हैं। जैसे आप चावल खा लीजिए, सब्जी खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, बट आज पिज्जा वगैरह ये सब मत खाइएगा, जो डेड फूड होते हैं ये सब नहीं खाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये हमारी हैबिट है, ये हमारी दिनचर्या बन चुकी है। हम लोग सोने से पहले मोबाइल यूज करते हैं, ये सबकी हैबिट है, सबकी मजबूरी है। हम लोग मोबाइल अपने सर के पास रखते हैं, सोने से पहले दोस्तों से बातचीत करते हैं। आज के दिन ऐसा मत कीजिएगा। कीप योर मोबाइल अवे फ्रॉम यू, या उसको फ्लाइट मोड पे डाल के सिर्फ अलार्म लगाइए, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको साउंड स्लीप की बहुत ज़रूरत है। अपने हाथ पैर ठंडे पानी से धोइए, हो सके तो नहा लीजिए अगर आपके रूटीन में है तो शाम को, लेकिन आज के दिन साउंड स्लीप, एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है उनके लिए एक सजेशन है, आप 2 या 3-4 राउंड लगा लीजिए कहीं गार्डन में, या कहीं घूम लीजिए, शरीर को थकाइए, अपने मोबाइल को अपने से दूर रखिए सोने से 1 घंटे पहले, और फिर जाके एक अच्छी नींद लीजिए, हल्दी वाला दूध पी के जाइए। एक अच्छी नींद अगले दिन एग्जाम में आपका एक एक्टिव ब्रेन क्रिएट कर देगी, और अगर ये चला एग्जाम में तो फिर बल्ले बल्ले और बाकी सारे थल्ले थल्ले। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड लास्ट मिनट क्रैमिंग। लास्ट मिनट क्रैमिंग क्या होती है? देखिए, अभी सभी को लग रहा है कि रेस हो गई है, सबको लग रहा है कि रेस है, तो सबको लग रहा है कि आज जितना पढ़ लिया वो हो जाएगा, आज मैंने ये कर दिया तो हो जाएगा। ये गलती नहीं करनी है, लास्ट मिनट में क्रैमिंग नहीं करनी है। जब आप दौड़ते हैं, बहुत लंबी रेस लगाते हैं, आप रेस लगाते जा रहे हैं, रेस लगाते जा रहे हैं, रेस लगाते जा रहे हैं, और आपको लगता है लास्ट मिनट आ गया और तेज दौड़े, तो एक्चुअली आपके साथ क्या होता है, आपकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी होती है और आपको भयंकर सांस चढ़ा हुआ होता है। ये नहीं करना है, क्योंकि आज अगर आपने अंधाधुंध क्रैमिंग करने की कोशिश की, कल एग्जाम में आपको वो क्रैमिंग वाला एक आधा टॉपिक याद आएगा, उससे पहले का सारा साफ हो जाएगा। क्योंकि आप क्रैमिंग के अंदर एक टॉपिक को प्रेशराइज कर रहे हो और पुराने सारे टॉपिक को वॉश आउट कर देंगे। तो आज क्रैमिंग अंधाधुंध नहीं करनी है। डिसेंटली अपनी कॉपी सिर्फ पन्ने पलटो, देखो, सिर्फ अपने आप से ये पूछो कि क्या मैंने ये पेज पढ़ा है कभी? पढ़ा है, आगे बढ़ जाओ। क्या मैंने ये पेज देखा है कभी? आगे बढ़ जाओ। सिर्फ ये बताओ कि हाँ मैंने सब कवर किया है, और अपने आप को बोलो कि येस आई हैव डन इट। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं,
ये मेरे एक्सपीरियंसेस किसी से सुने या पढ़े लिखे नहीं है। इतने एग्जाम दिए हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अंधाधुंध क्रैमिंग मत करना, मैंने करके देखी है। सिर्फ वो लास्ट पॉइंट याद आएगा, बाकी पॉइंट वॉश आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, लास्ट पॉइंट क्या है, आज जो लास्ट डे है, राइटिंग वर्क नहीं करना है। नो नीड टू राइट। आज कोई नोट्स नहीं बनाने, आज कोई राइटिंग वर्क नहीं करना है, आज कॉपी नहीं भरनी है। इनफैक्ट अगर आपको पेन यूज करना भी है तो आप अपने ही नोट्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेजेस को आप टिक करते जाइए, टिक करते जाइए। मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। आई डू दिस, दिस इज विनीत पांडे सीक्रेट। मैं जिन जिन पेजेस को पढ़ चुका होता हूं मैं टिक करता हूं, ताकि मुझे हमेशा याद रहे मैंने पढ़ा है। और जैसे ही मैं उसको दोबारा देखता हूं मैं फिर टिक करता हूं कि मैंने दोबारा उसको चेक किया। दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, ये आपको कॉन्फिडेंस देगी। ये तो सच है, आपने बहुत पढ़ा है, सच है ये बहुत पढ़ा है। तो जब आपने बहुत पढ़ा हुआ है, जब आप बार बार टिक करेंगे तो आपको याद आएगा यार मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे आता है। ये कॉन्फिडेंस जनरेट कर देगा। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, भूलना नहीं इस ट्रिक को। ट्रिक नंबर 2, एग्जाम आपका 2 अलग अलग शिफ्ट में है। एक का मॉर्निंग शिफ्ट में है, एक का आफ्टरनून शिफ्ट में है। आपको यहां पे डिसाइड करना है कि आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। ध्यान से इस बात को नोट कीजिएगा, जिन लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है, वो लोग रात को जल्दी सो जाएं, 9 to 9:30, सुबह उठ जाइए, लेकिन 3 बजे नहीं, 4 बजे या 5 बजे। 1 घंटा ज़्यादा सोना है। आज आधा घंटा 1 घंटा जरूर ज़्यादा सो जाइए। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप 4 बजे उठते हैं 9 बजे सो के, ये बेस्ट है। ये क्यों बेस्ट है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि 4 बजे का आपका लास्ट रिवीजन, मैं चाहता हूं 4 से 6 2 घंटे एक बार आप लास्ट मिनट रिवाइज करें, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने दिल के लिए, अपनी आत्मा के लिए। और वो तभी होगा जब आप सुबह 4 बजे उठ के 2 घंटे शांति से रिवाइज करेंगे। सुबह उठ जाइए, मम्मी को मत उठाओ, खुद चाय बनाओ, अपनी चाय लो और 2 घंटे अलग बैठ के जल्दी जल्दी चीजें देखो कि हाँ मैंने ये किया है, ये मैंने कवर किया है। और जिन लोगों का एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में है, यानी कि आफ्टरनून शिफ्ट में है, आप रात को 11 बजे तक सो सकते हैं, 11:30 तक सो सकते हैं, लेकिन सुबह 6 बजे से पहले मत उठिएगा। क्योंकि अगर आप जल्दी उठ जाते हैं अंडर प्रेशर, या आप रात को 3 बजे तक पढ़ते हैं या 4 बजे तक पढ़ते हैं, आपको दोपहर में नींद आएगी। प्लीज रिमेंबर, जिनका सेकेंड शिफ्ट में है उनको एग्जाम में नींद आने के चांस ज़्यादा होंगे, इसलिए एक अच्छी नींद ले लेना। मेरा सजेशन है 11 बजे तक पढ़ो, 11 बजे तक मोबाइल दूर रखो, पढ़ो, किताब बंद करो, आंखें बंद करो, भगवान का नाम लो और बस आंखें बंद रखो, नींद आए या ना आए। क्योंकि आज आसानी से नींद नहीं आएगी, आज इंपॉर्टेंट रात है। तो यहाँ पे इतना करना है, सिर्फ सुबह उठिए 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, 9 सवा 9 तक जितना पढ़ना है, रिवाइज करना है उतना कर लीजिए, एंड देन गो टू द एग्जाम। एंड हियर वी गो फॉर द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। नंबर 1, चेक योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर यू लीव फॉर एग्जाम। आप अपना फोटोग्राफ देख लीजिए। टेक्निकली आपके एडमिट कार्ड में जो फोटोग्राफ है वो डिट्टो आपसे मांगा जाता है, बट कई केसेस में, कुछ बच्चों के केसेस ऐसे हैं जहां पे उनका डिट्टो फोटोग्राफ वो अवेलेबल नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप वैसा ही कोई दूसरा फोटोग्राफ लेके जाइए जहां पे आपके फीचर्स, फेस, आईज मैच होते हो। ऐसा ना हो कि आपने एक फोटो 10th की लगा रखी है, जनरली हमें से बहुत सारे लोग अपनी 10th की फोटो ही लगाते रहते हैं हर जगह, और एक आपकी फोटो पोस्ट ग्रेजुएशन की है और वो दोनों मैच ना करें। अगर आपके पास सेम फोटो नहीं है एडमिट कार्ड की, तो वैसे ही उसी ईयर की, वैसे ही किसी लुक की फोटो आप ले जाइए, उनको बता दीजिए कि जल्दबाजी में आपने मिस कर दिया है। थोड़ा बहुत हो सकता है वो कुछ ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, बट वो टीचर्स हैं, वो आपको एग्जाम देने से नहीं रोकेंगे। अपना आईडी कार्ड चेक करके जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करके जाइए। मेक श्योर कि आपको सिग्नेचर्स करने पड़ेंगे, वहां पे आपके पास अपना पेन होना चाहिए। एंड बी श्योर दैट लास्ट मोमेंट यू डू नॉट मिस एनीथिंग। इसलिए दोस्तों, आज रात को ही सारी चीजें प्रिपेयर करके सोना है। हर चीज को प्रिपेयर करो, अपने पेन, अपने एडमिट कार्ड, अपने आईडी, अपने फोटोग्राफ, अपने डॉक्यूमेंट्स, प्लस आपको जो ग्लव्स ले जाना है, मास्क ले जाना है, वाटर बॉटल ले जानी है, सब कुछ एक टेबल पे अलग रख लो, ताकि सुबह आपको फिर से याद आ जाए कि मैंने सब कुछ ले लिया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जाम है, जस्ट एन एग्जाम। डरना नहीं है, ये परीक्षा है आपको अपने आप को साबित करने की, और आपको सिर्फ अपनी ही नज़रों में खुद को साबित करना है। आपके पड़ोसियों के लिए आपको साबित नहीं करना है, आपके किसी रिश्तेदार के लिए, या जिसने आपको नीचा फील करवाया है, कमज़ोर फील करवाया है, उसके लिए साबित नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, योर कॉम्पिटिशन इज फ्रॉम यू ओनली। आपको खुद से ही compete करना है, और ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है।
मैं बहुत बार सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई करके एसएसबी इंटरव्यूज में फेल हुआ हूं। फेलियर का टेस्ट मैंने चखा है। मैं जानता हूं फेलियर कैसा होता है, लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, लेकिन मैं रुका नहीं और आज मैंने यूजीसी नेट में 8 बार लगातार नेट करके रिकॉर्ड बनाया है। तो हमेशा याद रखना कि आप बहुत कुछ करोगे, आप मेरे जैसों के रिकॉर्ड तोड़ोगे। सिर्फ अपने आप पे फेथ रखो, ऊपर वाले पे फेथ रखो, और जब एग्जाम के लिए निकलो मम्मी पापा के पैर छू के निकलना। थैंक यू सो मच। दिस इज विनीत पांडे।